चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगा। अपना को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की दीवार। किसकी चोट के बदले में तुम भी चोट ना देना। हर जख्मी दिलों में मरहम लगाते जाना। किसकी चोट के बदले में तुम भी चोट ना देना। हर जख्मी दिलों में मरहम लगाते जाना। दूसरा गाल भी दे देना, बिछाए जो कटे राहों पर, तुम फूलों से भर देना। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। लेकिन यीशु कहता जितना दुश्मनी गहरा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। प्रार्थना भवन संजय कोयला नगर, हाउस ऑफ प्रेयर अमराडंडी अमलाई, यहोवा इरे प्रार्थना भवन शहडोल की ओर से आप सबको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने यह शुभ अवसर दिया कि इस YouTube के माध्यम से उसके पवित्र वचन को आप तक पहुंचाए, घर घर, शहर शहर, गांव गांव, देश देश में पहुंचे। प्रभु इन वचनों के द्वारा जो वचन को समझकर उसको पालन करते, उसके अनुसार चलते हैं, उनके जीवन भरपूर आशीषों से भर देता है। आज हमें विश्वास है आप, आपके परिवार, आपके बच्चे परमेश्वर के द्वारा आशीषित होंगे। परमेश्वर हमें वैसा ही प्रेम करता है जैसे वह यीशु से करता है। हमारी सारी आत्मिक समस्याओं की जड़ इस बात में है कि हम परमेश्वर को प्रेमी व संप्रभु नहीं मानते। एक सत्य जिसने मेरे मसीही जीवन को आंदोलन कर दिया, वह ये महिमामय प्रगटीकरण है जो यीशु ने हमें दिया। पिता हमें वैसा ही प्यार करता है जैसा कि उसने यीशु से किया। यीशु ने अपने पिता से प्रार्थना की और जगत जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। यहाँ पर यीशु ने प्रार्थना की ताकि हमारे आसपास का संसार इस सत्य को जाने, किंतु इसके पहले कि संसार इसे जान पाए, इस सत्य को हमारे हृदय में आना बहुत जरूरी है। सारे मसीही स्वर्ग के प्रेमी परमेश्वर पर सैद्धांतिक रूप से भरोसा करते हैं,
लेकिन यह तथ्य कि वे अक्सर चिंतित, दुखित और भय व असुरक्षा से भरे रहते हैं, इस बात को सिद्ध करता है कि वे व्यवहारिक रूप से अपने दिलों में विश्वास नहीं करते। इनसे भी कम वे लोग हैं जो इस बात को मानने का साहस कर पाते हैं कि परमेश्वर हमें यीशु के बराबर प्रेम करता है। हम में से किसी ने भी इस सच को मानने का साहस नहीं किया होता यदि यीशु ने हमें इतनी सरलता से यह बात नहीं बताई होती। इस महिमामय सत्य की तरफ एक बार अपनी आंखें खुल जाए तो जीवन के प्रति आपका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। सारी बड़बड़ाहट, उदासी व अंधेरा आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे पता है यह हो सकता है क्योंकि यह मेरे जीवन में हुआ है, यह मेरे जीवन में हुआ है। मैं उदासी का दास्ता में कई सालों तक रहा और पराजित हुआ। यह परमेश्वर की मेरे लिए इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं बस उससे बाहर नहीं आ पा रहा था। लेकिन सब कुछ अब मेरे लिए बदल चुका है जब से मेरी आंखें इस तथ्य की तरफ खुली है कि परमेश्वर मुझसे वैसा ही प्यार करता है जैसे कि वह यीशु से करता है। परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। अब मैं देखता हूं कि मेरे रास्ते में आने वाली हर चीज मेरे प्रेमी पिता के द्वारा भेजी गई है। मैंने देखा है कि वह मेरी अपने आंखों के तारे की तरह चिंता करता है और इसलिए जीवन का कोई भी परिस्थिति ना मुझ में कड़वाहट भर सकती है और ना उदास कर सकती है। मैंने सीख लिया है, जैसा पौलुस कहता है, संतुष्ट रहना व सारी परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद करना। फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय का 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। फिलिप्पियों 4 का 11 में भी लिखा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। अब मेरे जीवन की कभी ना हिलने वाली नींव है। अब मेरे जीवन की कभी ना हिलने वाली नींव है। परमेश्वर मुझसे वैसा ही प्यार करता है जैसे वह यीशु से प्रेम रखता है। ऐसा नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से प्रार्थना और उपवास नहीं करते हैं, इसलिए आप विजयी जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहे। विजय आपके प्रयासों से नहीं वरन विश्वास से प्राप्त होती है। विश्वास किसमें? विश्वास किसमें आप पूछ सकते हैं। विश्वास परमेश्वर के प्रेम पर जो वह आपसे संपूर्णता से करता है। कई विश्वासी शैतान द्वारा इस दोषारोपण से डरते हैं जो उनसे कहता रहता है, तुम पर्याप्त उपवास और प्रार्थना नहीं कर रहे, तुम पर्याप्त गवाही नहीं दे रहे, तुम पर्याप्त बाइबल नहीं पढ़ रहे आदि। वे बार बार ऐसे विचारों से धोखा खाते हैं जिससे वे अंतहीन कार्यों को करते चले जाते हैं और कई मृत कार्यों को इकट्ठा कर लेते हैं। क्या आपको यह एहसास है? क्या आपको यह एहसास है कि आपका स्व अनुशासन, उपवास, प्रार्थना, दशमांश और गवाही मृत कार्य है? यदि वे परमेश्वर के प्रति भावना से नहीं किए जाते हैं, वे प्रेम में नहीं हो सकते जब तक आप पहले परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित नहीं हो जाते। इफिसियों के मसीहियों के लिए पौलुस की प्रार्थना थी कि वे परमेश्वर के प्रेम में और अधिक बढ़े,
वह जड़ पकड़े कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर वह नेव डालकर, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 16 और 17 वचन के अनुसार, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 19 वचन में लिखा है। इफिसियों के मसीह पहले ही परिवर्तित हो आत्मा में बपतिस्मा ले चुके थे, तब भी मन के भीतर उन्हें आत्मा द्वारा सामर्थ्य की जरूरत थी कि ताकि वे परमेश्वर के पूर्ण प्रेम में जड़ पकड़े व बढ़ने पाए और इससे तरह उस प्रेम की लंबाई, गहराई, चौड़ाई और ऊंचाई को समझ पाए। तब ही पौलुस उन वरदानों की बात करता है जिनके द्वारा क्रीस्त की देह को बनाया जा सके, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के जाम से अनुग्रह मिला है और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यवक्ता, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले, कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आप पढ़ लीजिएगा इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 7 वचन, 11 वचन और 12 वचन। परमेश्वर के प्रेम की यह पूर्ण सुरक्षा हमारे अंदर सदैव रहनी चाहिए, ऑलवेज। यदि हमारी सेवकाई को प्रभावशाली होना है तो हमें इस प्रेम में गहराई से डूबना होगा। नया नियम आगे हमें उस विश्राम के बारे में बताता है जिसके बारे में पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है, और हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, इब्रानियों 4 का 3 वचन के अनुसार। फिर वह हमसे कहता है कि हम अपने पूरे मन से उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए कोशिश करें। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। इब्रानियों 4 का 11 में लिखा है। जब हम परमेश्वर के प्रेम की पूर्ण सुरक्षा में विश्राम नहीं करते हैं तब आसानी से गिर जाते हैं। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो किसी की तलाश में है जो उनसे प्रेम करे। कई मसीह प्रेम पाने के लिए एक चर्च से दूसरे चर्च में जाते हैं, कुछ प्यार को दोस्ती में तो कुछ विवाह में ढूंढते हैं, किंतु ये सारी खोज का अंत निराशा हो जाता है। अनाथों की तरह आदम के बच्चे असुरक्षित हैं, जिसके फलस्वरूप के वे बार बार आत्मदया से घिर जाते हैं। दुख की बात तो यह है कि नए नियम के बाद भी कई असुरक्षित रहते हैं, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समस्याओं का वचन में क्या हल दिया गया है? जवाब है, हम अपनी सुरक्षा परमेश्वर के प्रेम में खोजें। यीशु ने बार बार अपने शिष्यों से कहा कि उनके सिर के बाल भी गिने गए हैं, और जो परमेश्वर करोड़ों पक्षियों को खाना देता है वह फूलों को कपड़े पहनाता है, उनकी भी देखभाल करेगा। आज मेरी पत्नी, धर्मपत्नी कहती है कि परमेश्वर देखो फूलों को भी किस तरीके से उगाता है, उन्हें भोजन देता है, उन्हें बढ़ाता है और उनका ख्याल करता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तर्क यह है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें
और सब कुछ क्यों ना कर देगा। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 32 वचन में प्रेरित पौलुस ने कहा, जैसा परमेश्वर ने यीशु की चिंता की वह आपकी भी करेगा। परमेश्वर क्यों हमें कई बार दूसरे मनुष्यों की तरह निराश होने देता है? इसका एक कारण यह है कि हम मनुष्यों पर निर्भर होना बंद करें। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन द पीपल। वह चाहता है कि हम इस तरह की मूर्ति पूजा से मुक्त हों, क्योंकि मनुष्यों पर निर्भर होना मूर्ति पूजा का एक ही रूप है, ताकि हम पूर्णतः उस पर निर्भर होना सीखें। और इसलिए जब परमेश्वर आपके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां लाता है कि आप चारों तरफ से निराश हो जाते हैं, तब हतोत्साहित ना हो। यह केवल परमेश्वर है जो आपको संसारिक हाथों से दूर हटा रहा है, ताकि आप उसमें भरोसा करके जीना सीखें। इस तथ्य में सुरक्षा ढूंढना सीखें कि परमेश्वर आपसे वैसा ही प्यार करता है जैसा वह यीशु से करता है। मसीहों के बीच प्रतिस्पर्धा और जलन हमारी असुरक्षाओं या अल्प विश्वास के कारण ही उत्पन्न होती है। हमें परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित रहना चाहिए। हमें परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित रहना चाहिए, अर्थात हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमें प्रेम करता है। गॉड लव्स मी। मुझे भरोसा करना और विश्वास रखना। मुझे भरोसा करना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे बनाने में कोई गलती नहीं की है। मैं जैसा भी हूं ठीक हूं। मुझे मानना और विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे अनोखे वरदान व गुण दिए हैं। जब कोई व्यक्ति यह मानता, विश्वास करता है कि यह सारी बातें उसके बारे में सच है, तब उसे किसी दूसरे से जलन नहीं होती और वह प्रतिस्पर्धा नहीं करता। अरे परमेश्वर जमीन आसमान का मालिक, सारे जगत का सृष्टि करता, आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, इस देश के नगरवासियों के लिए खुदा उनके जीवन में प्रेम दे कि एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने। ईर्ष्या, नफरत, बैरभाव उनके अंदर से दूर हो जाए और वे प्रेम में बढ़ते चले जाएं। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो वायरस, कोरोना वायरस कोविड-19 इस धरती पर फैला है, प्रभु जी इस वायरस को, इस कोविड-19 को हमेशा के लिए धरती पर से हटा ले, ताकि लोग जो बीमार होते हैं वे बीमार होने ना पाए। लोगों के जीवन जो अंधेरे में है वो अंधेरे से उजाला में बदल जाए। हर एक जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर हो जाए। प्रभु यीशु, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके जीवन में सफलता मिल जाए। प्रभु यीशु, जो नौकरी ढूंढ रहे जवान बच्चे, उनके लिए अच्छी नौकरी का प्रबंध हो जाए। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। जितने परिवार आज ये वचन सुन रहे हैं उन सबको बहुत ऐसे तू आशीष दे और उनकी मनोकामनाओं को पूरी कर, क्योंकि यीशु तू प्रेम है। परमेश्वर जिस प्रकार हमसे प्रेम करता है वैसा तुमसे भी प्रेम किया है, और तूने हम सब से प्रेम किया है कि हम सब की मन की इच्छाओं को पूरी करें और सफलता दे। प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम वैशाली पाल है। मैं शहडोल ज़िले संजय नगर कलेशिया से हूँ। मेरी ये गवाही है, मुझे 4 साल पहले स्टमक में स्टोन हुआ था, गाल ब्लैडर में। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा, और मैं अपने पासवान से प्रार्थना करवाई थी। मुझे स्टोन हुआ है और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं उसी समय बिल्कुल चंगी हो गई। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, और मैं अपने परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। सभी को धन्यवाद। जय मसीह की।